हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैथ 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर है 7, एक्सरसाइज है 7.2। मेरा अपलोडिंग टाइम आफ्टरनून में है 12 PM to 1 PM। ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इज द रेशियो 2:3। देखिए, इसमें पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ये सवाल में तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो फाइंड कोऑर्डिनेट तो निकालना है यहाँ तक तो समझ गए। तो पॉइंट विच डिवाइड, क्या डिवाइड कर रहा है? देखिए, एक लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है कौन सा रेशियो में? 2:3 में। तो मान लेते हैं कॉन्सेप्ट में कि m/n में कोई लाइन डिवाइड कर रहा है, उसका पॉइंट निकालना। मान लीजिए P है, किसी लाइन पे क्या है? P x, y है। तो यही पॉइंट निकालना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या कर रहे हैं क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट, यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, x और y का कोऑर्डिनेट निकालना। दो पॉइंट तो हमें दिया हुआ है। तो मान लीजिए है कि हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, और हमको ये कोऑर्डिनेट निकालना हुआ m और n दिया हुआ है। ये तीनों चीज़ में भी दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट a और b दिया हुआ है और रेशियो दिया है। बस यही कोऑर्डिनेट निकालना है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन बताएंगे। ये अगर हमको x निकालना हुआ, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हुआ, कोई लाइन डिवाइड कर रहा है, तो क्या करेंगे? पहले m/x2 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें? m को x2 में मल्टीप्लाई करेंगे, m × x2 प्लस n x1 में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो m + n, ये निकल जाएगा आपको x कोऑर्डिनेट। अगर यही y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m अब y2 में जोड़ेंगे। x1 में था, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब y2 निकालना है तो y2 में मल्टीप्लाई कर दें, my2 हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस n y1 में मल्टीप्लाई, y में m1 + n1। बस यही कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट निकालने का। देखिए, अब क्वेश्चन कितना है जिसे बताते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ? a दिया है कितना? -1,7, अब b दिया कितना? 4,-3, और यही पॉइंट निकालना है जिसको ये लाइन डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में? 2:3 में। देख लीजिए, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। हमको क्या पूरा कोऑर्डिनेट बताना है, जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यही x और y बताना। अगर x निकालना है तो m/x2 में मल्टीप्लाई करेंगे। या m कितना दिया हुआ है? 2 और n कितना दिया? 3 दिया है। 2 को 4 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 4 लिख दिए, प्लस 3 को किस में? x1 में, तो माइनस हो तो -3 हो जाएगा। अब m + 1 तो 2 + 3, इसमें मल्टीप्लाई कर 4 2 8, 3 से माइनस मल्टीप्लाई -3 बाई में 5, 8 में से 3 के कितना? 5/5 कितना हो गया? 1। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो my2 में। अब y2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -3, तो 2 × -3 प्लस अब n को किस में मल्टीप्लाई करें? y1 में, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालते 3 × 7। अब y में m + n तो 2 + 3, तो देखिए 3 2 6, तो माइनस है तो -6 हो जाए, प्लस 7 3 21, बाई में 5, 21 में से -6 हटाएंगे कितना? 15/5 कितना बच गया? 3 आ गया। अब देखिए वही द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज x, y बराबर 1,3। यही आपका क्या पूछ रहा था? कोऑर्डिनेट पूछा था। फाइंड द कोऑर्डिनेट, यही समझिए किसका कोऑर्डिनेट? द पॉइंट विच डिवाइड, जो लाइन को डिवाइड कर रहा है किसने रेशियो में? 2:3 में। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता है m/n में, उसका लाइन के जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। बस यही इसी को क्या कहते हैं? सेक्शनल फार्मूला कहते हैं। लिख देते हैं हम, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। हमको लगा इसी को हम लोग सेक्शनल फार्मूला कहते हैं, सेक्शनल फार्मूला। इसी को x बराबर mx2 + nx1/m1 + n1, y को my2 + ny1/m1 + n, इसी को सेक्शनल फार्मूला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।